कर्म मनुष्य के जीवन का आधार है। कर्म मनुष्य के भविष्य का निर्माता है और कर्म मनुष्य के जन्म जन्मांतर का निर्णायक है। परंतु गीता कहती है कि ये कर्म तब तक बंधन बनता है जब तक मनुष्य उससे फल की अपेक्षा रखता है। जब तक मनुष्य अपने काम को किसी परिणाम, किसी लाभ, किसी प्रशंसा, किसी उपलब्धि से जोड़कर करता है, तब तक वही कर्म उसे बांधता है, थकाता है, परेशान करता है और जन्मों तक उसका पीछा करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, त्याग करो पर कर्म का नहीं, कर्म फल का। कृष्ण इस संसार के सबसे महान मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक गुरु और जीवन के रहस्य को जानने वाले हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को जीवन से भागना नहीं है, जिम्मेदारियों से नहीं बचना है, कर्तव्य छोड़ना त्याग नहीं है, कर्म न करना पाप है। त्याग तो तब है जब मनुष्य कर्म करे पर मन में उसके फल की लालसा न रखे। जब कर्म उसके लिए पूजा बन जाए, तप बन जाए, भक्ति बन जाए। जब कर्म उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाए, ना कि किसी लालच या भय का परिणाम। सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। मनुष्य कर्म में नहीं अटकता, फल में अटकता है। किसी से पूछो कि तुम क्यों काम कर रहे हो, तो वह कहेगा फल के लिए, सफलता के लिए, पैसे के लिए, नाम के लिए, किसी उपलब्धि के लिए। गीता कहती है, यही तुम्हें दुख देता है। ये फल की अपेक्षा ही तुम्हें बेचैन करती है। जब फल न मिले तो तुम्हें दुखी कर देती है। जब फल मिलने में देर हो तो तुम्हें अधीर बना देती है, और जब फल मिल जाए तो तुम्हें और की चाह दे देती है। फल की इच्छा मन को अशांत बनाती है और फल का त्याग मन को शांत। त्याग का अर्थ क्या है? क्या जिम्मेदारी छोड़ देना? क्या काम छोड़ देना? क्या संसार छोड़ देना? नहीं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म का त्याग मूर्खता है, फल का त्याग बुद्धिमानी है। त्याग मन का होता है, जीवन से भागने का नहीं। त्याग का अर्थ है कि काम करते समय मन का बोझ कम हो जाए, काम करते समय भीतर कोई तनाव न रहे, काम पूजा बन जाए, फल भगवान की इच्छा। कृष्ण बताते हैं कि फल की तीव्र इच्छा मनुष्य को कई मनोवैज्ञानिक जंजीरों में बांध देती है। जब मन का केंद्र केवल परिणाम हो जाता है तो व्यक्ति चिंता, तुलना और भय में जीने लगता है। फल की इच्छा मन में असंतोष पैदा करती है। जब मनुष्य चाहता है कि मुझे ये फल चाहिए ही चाहिए, तो उसके भीतर एक अदृश्य दबाव बन जाता है। ये दबाव धीरे धीरे मनुष्य की शांति को खा जाता है। फल की लालसा ही उसे लगातार तुलना में डालती है, दूसरों की सफलता से जलन देती है, असफल होने के भय में रखती है, स्वयं पे अविश्वास पैदा करती है और अहंकार को जन्म देती है। जब मनुष्य के मन में ये सब भर जाता है तो उसका कर्म पवित्र नहीं रह जाता, वह तनाव बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि फल की आसक्ति मन की सबसे बड़ी बाधा है। यह मन को बांधती है, थकाती है और विचलित करती है। लेकिन फल का त्याग मन को मुक्त कर देता है। जब मन फल की चिंता छोड़ देता है तो विचार शांत हो जाते हैं, ऊर्जा एकाग्र हो जाती है और कर्म अपनी सर्वोत्तम क्षमता से किया जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना चाहना खत्म किए काम करना नहीं। निष्काम कर्म का अर्थ है काम को इतना पवित्र बनाना कि चाह अपनी शक्ति खो दे। एक बच्चा खेलता है, क्या वह खेलने का फल चाहता है? नहीं, परंतु वही खेल में इतना डूब जाता है कि खेल ही पूजा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, ऐसा ही कर्म करो, डूबकर, पूर्णता से, पूरी निष्ठा से, और फल भगवान पर छोड़ दो। अब प्रश्न उठता है कि कृष्ण फल क्यों छोड़ने की बात करते हैं? क्या फल बुरा है? नहीं, फल बुरा नहीं है, फल में आसक्ति बुरी है। फल मन को बांध लेता है, फल मन को नियंत्रित कर लेता है, फल मनुष्य को कठपुतली बना देता है। कर्म करो पर अपने मन का स्वामी बनकर। फल पर कब्जा मत करो, क्योंकि उसका नियंत्रण ईश्वर के पास है। तुम्हारा जो है वो सिर्फ कर्म है। फल प्रकृति के नियमों के अनुसार आता है, जब समय हो, जब अनुकूल परिस्थितियां हों, जब भाग्य का द्वार खुले। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम फल की इच्छा छोड़ देंगे
तो मेहनत क्यों करेंगे? कृष्ण इसका सुंदर उत्तर देते हैं। फल की चिंता छोड़ने का अर्थ काम छोड़ना नहीं है, यह तो काम को और बेहतर बनाता है। जिस मनुष्य को केवल काम की चिंता हो, वह काम पूर्णता से करता है। जिस मनुष्य को काम से अधिक उसके फल की चिंता हो, वह काम आधा अधूरा करता है। फल की चिंता मन को बांट देती है, कर्म पर ध्यान मन को जोड़ देता है। यहां कृष्ण मनोविज्ञान सिखा रहे हैं। जिस मन का केंद्र फल है, वह काम नहीं कर सकता। जिस मन का केंद्र काम है, वह सफलता से दूर नहीं रह सकता। फल छोड़ने का सबसे बड़ा लाभ है मन की स्वतंत्रता। जब इच्छा का बोझ हट जाता है, जब डर का बोझ समाप्त हो जाता है, जब असफलता का भय समाप्त हो जाता है, तो मनुष्य स्वयं को हल्का महसूस करता है। कृष्ण का संदेश गहरा है। फल का त्याग मनुष्य को भीतर से आजाद कर देता है। जिसका मन स्वतंत्र, उसका काम उत्तम। जिसका मन स्वतंत्र, उसका जीवन सहज। जिसका मन स्वतंत्र, उसका आध्यात्मिक विकास तेज। अंत में कृष्ण कहते हैं, कर्म मुझे समर्पित करो। समर्पण का अर्थ है, मैं केवल साधन हूं, कर्ता परमात्मा है। मैं कर्म करूंगा, पर परिणाम उसी की इच्छा है। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसके कर्म पवित्र हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है, कर्म बंधन काट देता है और जीवन मुक्त हो जाता है। कृष्ण का अंतिम संदेश अत्यंत गहरा है। मनुष्य को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म जीवन का धर्म है। त्याग तो फल का करना चाहिए, क्योंकि फल जीवन का बंधन है। कर्म तुम्हें बनाता है, फल तुम्हें बांधता है। कर्म तुम्हें उन्नत करता है, फल तुम्हें सीमित करता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है, शांति पाना है, असली स्वतंत्रता चाहिए, तो कर्म करते जाओ पर फल का बोझ छोड़ दो। यही गीता का सार है, यही जीवन का मार्ग है, यही मुक्ति का द्वार है।